अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ चौधरी फातिह डायबिटीज। मुझे 20 साल पहले शुगर हुई थी, डायग्नोज हुई 2004 में। 18 साल तक मैंने दवाइयां खाई, तमाम दवाइयां खाई, जिसमें ग्लूकोफेज, जिसमें सीटाग्लिप्टन, जिसमें एमरल, कैट्रल, जार्डी वार्डी, जैंगलू शेंगलू, ये सारी दवाइयां खाने के बाद फरवरी 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिसिन फ्री हूं और शुगर फ्री हूं। जब मैंने अपनी शुगर को रिवर्स किया तो मैंने सोचा कि मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि मैं पुराने हकीमों की तरह ये राज, ये सीक्रेट मैं अपने ही दिल में लेकर कब्र में चला जाऊं और कभी किसी को ना बताऊं। और दूसरा तरीका यह था कि मैं हर उस बंदे को बताऊं जिसको शुगर है, ताकि वो अपनी शुगर पे कंट्रोल कर सके। अब मेरे लिए एक मुश्किल पेश आ गई कि ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। मैंने सोचा कि ये मैं कैसे कर सकता हूं। फिर मैंने डॉक्टर्स की टीम बनानी शुरू की। हमारी टीम में इस वक्त 2 डॉक्टर्स हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर कैसर साहब और डॉक्टर महबूब साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सीजन 23 स्टार्ट हो गया जी बिल्कुल। थके थके आप लग रहे हैं सर, बहुत ज्यादा थके हुए हैं। रजिस्ट्रेशन कितने दिनों से आप मुझे बताएं रजिस्ट्रेशन जो मैं- इस वक्त कंसल्टेशन कर सर आज 7वां दिन है मुझे कंसल्टेशन करते हुए, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं यार, देखें एक हफ्ता हो गया। कुछ भी हो, मेरी आपसे दोस्ती या मेरे बच्चों की तरह, यार मेरी कॉल तो उठा लिया। सर टाइम ही नहीं है। सर आप 15 मिनट ले जाएंगे, जो मरीज उधर वेट कर रहा है एक वो तो नहीं समझेगा कि ये डॉक्टर साहब को उधर क्या चल रहा है। नहीं, मैं आपको कई दफा कॉल किया, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा आई के फंसे हुए होंगे। ठीक है, उसी मजे ले मैं तो वैसे फोन किया था, मैंने कहा तो और सुनाओ किया रोजा कैसा लग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर, हमारा 23 जो सीजन है जी सर। ये कल स्टार्ट हुआ, कल फॉर्मल डे था इसका, जी। पहला दिन था। परसों रात को मैंने लेक्चर दिया था। आप लोगों की कंसल्टेशन तो एक हफ्ते से चल रही है, हमारी लास्ट वीक से चल ठीक रही है, क्योंकि ये अपनी तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। बिल्कुल ऐसे। हमने मई में स्टार्ट किया था, मई 2022 में जी 90 डेज चैलेंज, जी ठीक है, जी और नहीं अप्रैल में, ठीक है। ठीक है। तो अब ये 23 है, तो अप्रैल वाला जो होगा 24 हो जाए। दैट मीन्स कि हर महीने हमारा है, तो 2 साल हमें हो गए हैं ये सीजन चलाते हुए। बिल्कुल। दिस इज द हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, यस बिल्कुल। ठीक है। आप बताएं डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट आपने देखे हैं अभी तक? सर मेरा ख्याल है कि तकरीबन 130-135 के करीब मेरी कंसल्टेशंस इंडिविजुअली हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब आपने कितने देखे? 136 तक हो चुके हैं मेरे पास। दैट मीन्स के 270 के करीब हमारे पास पेशेंट्स आ चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है। ही है। 270 पेशेंट, डॉक्टर साहब आपने जब हिस्ट्री इनकी लेते हैं तो आपको आइडिया होगा कि इनका प्रोफाइल क्या है, ये किस तरह के लोग हैं और हमारे तक कैसे पहुंचे हैं। तो सर ज़्यादातर तो डिजिटल मीडिया से ही, फेसबुक और यूट्यूब, ये सबसे बड़े सोर्सेज हैं। इवन टिकटॉक से भी कुछ लोग रजिस्टर्ड होते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़े अच्छे प्रोफाइल के, बड़ी एजुकेटेड क्लास है, पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत सीरियस है, जिनको शुगर ने सही रगड़ा हुआ है, जिनको मारे मारी है ना सर, वो जो हर जगह पे बेचारे रुल खप के एंड पहंचे हैं अशरफ साहब के जिन्होंने पास। शुगर में चंगा तोता है ना, हाँ जैसे मुझे तोता था, तो इस तरीके से इनको भी। इसमें सर बात ये है कि पहले तो वो जब आपका प्रोफाइल देखते हैं ना, वो कहते हैं कि ये सब ड्रामेबाज है। अच्छा मैं ना कुछ शक्लों ड्रामेबाज लगे मुझे आज और कल 2 दफा बंदे मिले हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब को एक अशरफ चौधरी साहब के साथ आप अटैच हैं, हम कोई वो सीजन है क्या, क्या करते हैं शुगर किस तरह रिवर्स करते हैं। अच्छा ये कहाँ मिले आपको? वो शेख जायद हॉस्पिटल। अच्छा शेख जायद, ओके ओके अपनी मेरे हॉस्पिटल के ओके, employees हैं। आज एक नर्स भी मेरे पास आई कि डॉक्टर साहब मैंने आपको देखा उधर और मैं शुगर ठीक करवाना चाहती हूँ, कैसे करते हैं हम। लेकिन अच्छा मुझे यकीन नहीं आया कि वाकई ऐसा कर लेते हैं। तो मैंने कहा आपसे पहले पूछ लेती हूँ कि मिलके कि वाकई ऐसा हो रहा है। तो सर लोगों की एक तो ये है कि एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वाकई ऐसा पॉसिबल भी है डाइट के जरिए शुगर कंट्रोल करना, ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है शुगर के बारे में। सेकेंडली फिर जब वो हमें देखते हैं कि डॉक्टर्स भी हैं कि बाकी चले आप पे तो बात और है कि आप शुभ शुभ करके शुगर ठीक कर ये FCPS डॉक्टर और ये किस तरह इनके साथ मिल गए। और हाँ ये कॉम्बिनेशन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ना कि यार एक बंदा सेल तो मार्केटिंग है, ठीक है। नाजरी मैं बताता चलूं कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 सेल्स ट्रेनर हूँ।
मैं पाकिस्तान की जो टॉप की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको मैं एजुकेट करता हूं कि दवाइयां कैसे ज्यादा बेचनी है, और इधर हम बताते हैं मरीजों को कि दवाइयां छोड़नी कैसे हैं। तो मैं बुनियादी तौर पर सेल्स और मार्केटिंग का बंदा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आए हैं, इसके अलावा आप इतने अरसे से कंसल्टेशन करते हैं, अस्पताल में करते हैं, जी आप शेख ज़ैद में करते हैं, आप जो अस्पताल में करते हैं, जो शुगर का एक मरीज होता है उसकी जो लाचारगी, उसकी बेबसी, उसकी मिजरीज, मिसफॉर्चून्स, ये मैं तो डिजिटल मीडिया पे ऑब्जर्व करता हूँ। हमारे पास सीजन में आते हैं बेचारे, यकीन जाने उनकी आवाज से लगता है कि बेचारों को क्या हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। ऑनलाइन में ना वो फील नहीं आ सकती, ठीक है। आप तो एक्चुअली देखते हो, आप तो नर्व्स देखते हो, आप तो सामने बैठा होता है, आप कैसा क्या बिल्कुल क्या सर चीजें ऐसा नजर ही है। हमारे सीजन में जो लोग आते हैं, इवन हम जो फिजिकल देखते हैं, शुगर के पेशेंट्स के मसाइल भी डिफरेंट होते हैं। ओके पहली बात तो ये है कि शुगर के मरीजों को जब ये पता है कि सर इनकी दवाई खानी, वो कुछ खाते नहीं है, कुछ उनके डाइट की चीज़ें नहीं पता, तो वो फिर जब लैंड करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के साथ, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस भी डिफरेंट लेवल की होती है। मैं अपने सीज़न 20 के एक पेशेंट की कहानी सुनाना चाहता हूँ कि उनको जब वो हमारे पास 20 सीज़न में आए थे, उनको शुगर को हुए कुछ 7-8 साल हो गए हैं। ओके तो इसके साथ उनको दिल का अटैक भी हो चुका है, स्टेंटिंग डल चुकी है, और साथ में उनको सीकेडी भी हो चुकी है। ओके तो सीकेडी डॉक्टर साहब क्या होता है? सीकेडी जो गुर्दों की दायमी बीमारी होती ओके है, ओके जिसमें गुर्दे शुगर की वजह से अफेक्ट होना शुरू हो ओके जाते हैं। ठीक है। तो साथ में उनको शुगर की वजह से डिप्रेशन भी हो चुका है। अब वो 4-5 दवाइयाँ दिल की खाते हैं, साथ में 2-3 डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, साथ ब्लड प्रेशर की, किडनी के टेस्ट जो हैं गुर्दे के वो उनके ख़राब हो चुके हैं। तो एक बहुत ही डिप्रेसिव उनकी सिचुएशन है। और HbA1c जब उनका इनिशियल करवाया गया था, वो 11 के करीब था जब वो हमारे सीज़न 20 में आए थे। तो मैंने उनका प्रोटीन यूरिया चेक करने के लिए, देखने के लिए कि प्रोटीन कितना खारिज हो रहा है, तो वो तकरीबन उनका 6-7 ग्राम के करीब प्रोटीन यूरिया खारिज हो रहा था। ओके तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस थे, और उनकी कंडीशन भी काफ़ी परेशानी, और इवन वो फैमिली मेरे पास हफ्ता पहले आए हैं मिलने भी कि डॉक्टर साहब ये बहुत बुरी हालत में थे, अब बेहतर हैं। अब उनका जो HbA1c है वो 11 से 8 पे आ गया है, और जो प्रोटीन यूरिया वो अभी स्टेबल नहीं हो रहा, लेकिन उसकी बहुत सारी और कॉजेज़ भी देखने की ज़रूरत है। और इसी तरह बहुत सारे और पेशेंट्स हैं हमारे, जो 2-3 पेशेंट मेरे अभी सीज़न 21 के भी हैं, 22 में भी हैं, जिनके पाँव सारे गल चुके हैं। ओए होए, ये तो इस सीजन में भी आया है। इस सीज़न में भी एक 23 सीजन में तो मैंने आप देखा, आप जी, लोगों ने बिल्कुल। बताया। मेन ग्रुप पे एक तस्वीर हाँ, शेयर हुई, हाँ लेकिन जो 2 पेशेंट्स मैंने आपको तस्वीर भेजी, तो हाँ। बहुत ही सर मिज़रेबल, वो मेरे से तस्वीर देखी जा रही थी। इतनी स्मेल, हाँ। और वैसे जो इनके पाँव वाली हालत होती है, वो वैसे इतने ब्लैक हो जाते हैं, काले रंग के, और उससे भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह सर मेरे पास एक पेशेंट अभी सीजन 23 में रोल हुए हैं, उनको पाँव पे जख्म बने हुए, पूरी टांग पे जख्म बने हुए, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं वो पीछे कई अरसे से। इंसुलिन के भी मेरा ख्याल 70 यूनिट सुबह, 60 यूनिट रात को, 130 यूनिट लगा रहे हैं, और शुगर सर 280, 300। कितने यूनिट लगा रहे हैं? 70 सुबह, 60 रात को। 70 सुबह, 60 रात को, और शुगर है 280 शुगर है जी। तो किसी ने बताया नहीं होगा ना सर एक्चुअली किसी ने डाइट के बारे में किसी ने बताया नहीं होगा कि ये आगाही शुगर नहीं तो है। ग़िज़ाई बीमारी है। बिल्कुल आगाही नहीं है ना, आगाही नहीं है ना। आगाही knowledge अच्छा नहीं है। मुझे आप डॉक्टर कम्युनिटी से मैं जरा गिला करूं, आप लोग मरीजों को ये क्यों नहीं बताते? बंदा आया, हिस्ट्री लेनी शुरू की, साथ ही मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज लिखना शुरू कर दिया, वो यार उसको बताओ कि रोटी बंद कर दोगे। सर असल बात ये है कि ये काम डॉक्टर्स का नहीं, ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। वो न्यूट्रिशनिस्ट को हॉस्पिटल में मिले ना, हम अच्छा। तो कहते हैं, हम तो मतलब सर देखें, डॉक्टर्स ने तो, हम तो ट्रेन ही मेडिसिन देने के लिए हुए हैं। ये तो एक न्यूट्रिशनिस्ट ने गाइड करना है हॉस्पिटल में। हर हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होता है, सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके ऑफिस जाके, जिस तरह हमारे पास आके चेक करवाते हैं, इस तरह उससे भी लोग। अब लेकिन सर देखें वहाँ पे रश इतना होता है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी तो बेचारा वो कितना वो गाइड अच्छा करेगा। मैं इस पे सर हाँ। एक चीज ये भी है कि लोगों को होता है डॉक्टर साहब को पेपर दे दें, वो हर डॉक्टर ने एक अपना पेपर में लिखा होता है कि ये मीठी चीजें ना खाएं, हाँ। लेकिन बेसिक अगाई वो डॉक्टर भी इतना टाइम नहीं दे सकते। डॉक्टर पर टाइम भी नहीं होता ना, मतलब दूसरा डाइटिशियन की भी वो कन्वेंशनल थिंकिंग है, वो सारी वो चीजें मेंशन कर देते हैं जो शुगर बढ़ाती है। अच्छा डाइटिशियन, आपने न्यूट्रिशनिस्ट की बात की, पाकिस्तान में मैं जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट को जानता हूँ, मिला हूँ, सर उनका नाश्ता स्टार्ट होता है ओटमील से, जी जौ के दलिए से, बिल्कुल ऐसे या ब्राउन ब्रेड से, ऐसे। या एक
शुगर फ्री जैम से और सीडी साइज की रोटी से, ठीक है। जो आज की जनरेशन उनको तो पता भी नहीं होता कि सीडी साइज क्या होता है, सीडी तो वैसे हाँ, ऑब्सोलीट हो चुकी है। सीडी तो ऑब्सोलीट होगी। तो न्यूट्रिशनिस्ट को भी नहीं पता। कैसे ही जो हमारा न्यूट्रिशन का जो सिलेबस है ना सर, इन बेचारों को कोई आउटडेटेड हो गया। नहीं, आउटडेटेड नहीं है, दैट हैज बीन मैनिपुलेटेड। वो कोर्स बुनियादी तौर पे जो बिग फूड कंपनीज है ना, वो उनका रिकमेंडेड कोर्स है, ऐसे ही ठीक है सर। माफिया है ना, हाँ। वो जो मैं कहता हूँ ना शुगर माफिया, शुगर माफिया में जब कोई डॉक्टर नहीं आता, एक डॉक्टर नहीं होता, ये इसमें फूड कंपनीज आती है। फूड कंपनीज बेसिकली आपकी सप्लाई लाइन क्रिएट करती है शुगर के मरीजों की, कि इधर से शुगर करवाते जाओ, अब आगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहां पे मेडिसिन बेचेंगी और एंड पे इन्फ्लुएंसर है डॉक्टर। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जिस तरीके से डॉक्टर्स को एजुकेट किया, आपके पास एक पम्फलेट आता है, एक नई दवाई आती है सर, आपको कहां से पता चलेगा कि नई दवाई की क्या एफिकेसी है, क्या इसके साइड इफेक्ट है? वो कंपनी वो खुद ही आके खुद ही आगे funded trials ठीक है, होते हैं। फार्मा फंडेड ट्रायल्स होते हैं। इसी तरीके से ये फूड कंपनीज फंडेड रिसर्च होती है। ऐसे ही है बिल्कुल। अब जरा देखें, गूगल पे जाके आप सर्च करें कि अंडा ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, सर आपको मिलियन साइट्स ऐसे मिलेंगी जो कहेंगे जी अंडा तो सुपर फूड है, और मिलियन सी साइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जो कहेंगे जी अंडे से तो कैंसर हो जाएगा। ऐसे ठीक है। ही है। आज तक बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, बड़े गोश्त के फायदे क्या हैं, बड़े गोश्त के नुकसान क्या हैं, आपको साइट सर्च मिलेगी। हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली जो न्यूट्रिशनल रिसर्च करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अपना कुछ ट्रायल करते नहीं है, तो हमारे पास जो सप्लाई आती है ना पेशेंट्स की, आप सीधे आपके पास आए, आपने उनको अब न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, ठीक है, आपका काम नहीं न्यूट्रिशन ना, जाहिर बात है ना सर। आप यू हैव बीन ट्रेन्ड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन, डायग्नोज किया और उसके मुताबिक आपने उसकी दवाई ली। अब मेरे पास एक बंदा सर फैटी लीवर के साथ आ रहा है, तो मैं अगर उसे डाइट प्लान के बारे में उधर बैठ के, जब पेशेंट का वर्कलोड इतना ज्यादा होता है तो गाइड नहीं कर सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने खुद से ही ये प्रॉपरली न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस किया होता है कि भाई ये न्यूट्रिशनिस्ट का पार्ट है और ये वो डॉक्टर साहब न्यूट्रिशनिस्ट के पास अस्पतालों में, ये मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट में क्या चलता होगा, न्यूट्रिशनिस्ट के क्लिनिक में हु का आलम होता है, सब पेशेंट जाता है। मैं आज से कोई 2 साल पहले अम्मी मेरी जब बीमार थी तो मैं उनको ना नेशनल हॉस्पिटल लेके जाता था, उधर लाहौर में DHM में, ठीक है, पाकिस्तान का टॉप का अस्पताल, ठीक है। उनको मैं मेरे को न्यूरो फिजिशियन के पास लेके जाता था। न्यूरो फिजिशियन के बिल्कुल सामने एक ना न्यूट्रिशनिस्ट का क्लिनिक था। वो न्यूट्रिशनिस्ट की जो डिग्रीज लिखी होती है ना, उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ था। अच्छा, मतलब कहाँ से पढ़ी होगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी लिखा। दैट मीन्स के नेशनल हॉस्पिटल में वो बड़ी टॉप की कोई न्यूट्रिशनिस्ट होगी जिसके बाहर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उसने स्टिकर लगाया होगा। मेरा ख्याल है कि मैंने 1.5 घंटा 2 घंटे वेट किया होगा। डॉक्टर साहब कहीं ऑपरेशन पे निकले हुए थे, राउंड पे निकले, आप तो न्यूरोसर्जन थे, जिनको दिखाना था। वो उन्होंने जो टाइम पे हमें बुलाया था उस टाइम पे वो अवेलेबल थे। कभी पता चले जी वो वार्ड में गए हुए हैं, कभी पता चले जी ऑपरेशन थिएटर में। इस तरीके से कोई घंटा 1.5 घंटा में वेट किया होगा। और इधर मैं इनको देख रहा हूँ, पूरे इस 1.5-2 घंटों में एक पेशेंट भी न्यूट्रिशनिस्ट के ऑफिस में नहीं गया। वो अंदर बैठी थी। अच्छा, बिल्कुल बैठी थी। अच्छा सर, देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को यही नहीं पता कि डायबिटीज गज़ाई बीमारी है। हाँ, डायबिटीज तो बीमारी ही गज़ाई है। आप ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें और शुगर आपकी कंट्रोल हो जाती है। जो ग़िज़ा को दुरुस्त करने वाला हमारा जो नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि ग़िज़ा दुरुस्त करने वाला प्रोग्राम, ठीक है, आपको इतना कॉन्फ्लिक्टिंग मटेरियल मिलेगा इंटरनेट पे। हर बंदा आपको कोई ना कोई चीज बता रहा होगा। देखना यह है कि क्या उस बंदे को पहले डायबिटीज थी, क्या उस बंदे ने अपनी डायबिटीज रिवर्स की है, क्या उसने डायबिटीज को किताबों में पढ़ा या अपने आप को फील भी किया। मैंने पिछले वेबिनार उसमें पॉडकास्ट में बताया कि जिस बंदे ने गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो ना, उसको गुर्बत का पता ही नहीं होता। सही बात। जिस बंदे ने डायबिटीज को किताबों में पढ़ा है ना, उसको पता ही नहीं होता कि हाइपोग्लाइसीमिया की फीलिंग्स क्या होती हैं। बहुत ही सर, मैं आपको बताता हूँ, ये इसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इतना ज्यादा है। हमारे सीजन 23 में एक पेशेंट एनरोल हुई है,
वो बेचारी मुझे अभी बता रही थी कि हम 7 बहनें और एक भाई है, तो वाले साहब ने जहाँ जहाँ जिस जिसकी शादी की चुप करके हम करते गए, ओके, और प्रेगनेंसी के दौरान उनको शुगर हो गई, ठीक है। और शुगर के बाद फिर शुगर बढ़ती गई, और वालिद और जो उनकी सास थी वो उनके बकौल इतनी कोऑपरेटिव नहीं है कि वो इनकी बीमारी का इस तरह से इलाज करे, और दवाइयाँ ना खाने का कुछ शौक उन्हें खुद भी है कि भाई मैं दवाइयों के बगैर, तो दवाइयों के साथ मैं बहुत बीमार लगती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सारी जिंदगी के लिए मुझे जंजीरों में जकड़ लिया गया, सारे है भी ऐसे ही है ऐसे ही। दवाइयाँ, क्योंकि आप, मैं फिर वही कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को इस चीज का फीलिंग नहीं है ना। हम्म, ये जब डॉक्टर आपको कहता है ना, पेशेंट को, मैं पेशेंट हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर को मिला 2004 में, मेरा सवाल उनसे यही था कि डॉक्टर साहब कब तक ये ग्लूकोफेज खानी है? उन्होंने कहा सारी जिंदगी है। मैंने कहा सारी जिंदगी? साहब मुझे काम पे टांग जाना भाई, काम पे टांग जाना, ठीक है। तो बंदे का तो त्राव निकल गया कि यार सारी जिंदगी दवाई खानी है। हाँ, मैं 34 साल थी उस वक्त मेरी एज, और मैंने फिर रोया पीटा, ठीक है। बंदा क्या करे, रोना शुरू किया। इसी तरह सर वो भी बेचारी रो ठीक रो है। पीट रही थी। उस वक्त तो कोई डायबिटीज रिवर्सल का नाम भी लेता था। हाँ। इंटरनेट का भी इतना भी शुरू इंटरनेट हुआ था। आज तो जो सोशल मीडिया पे हमने डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज रिमिशन का जो अलम उठाया हुआ है, डॉक्टर साहब हमारा मैसेज पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे 23 सीजन में पीएचडी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कंपनीज के सीईओज हैं, मैंने आपसे जी, बात की बिल्कुल, थी, हाँ जी। ठीक है। कंपनीज के सीईओज हैं। ये वो कंपनीज है जहां पे मैं ट्रेनिंग करवाता रहा हूँ। जरा अंदाजा लगाएं बिल्कुल। कि वो कंपनी जो मुझे एज ए सेल्स ट्रेनर हायर करती थी, उनका सीईओ हमारे अभी इस सीजन में शुगर आया। ठीक करने आया। शुगर ठीक करने के लिए आया। अच्छा, मजे की बात है कि उन्होंने कोई ऊपर वाला चैनल इस्तेमाल नहीं किया कि मुझे कॉल किया हो और कहा कि जी मैंने भी आना, नहीं ऐसा हुआ नहीं। हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट किया, पेमेंट की। मैं जब वो मेरे पास लिस्ट आई तो मैंने नाम देखा, मैंने कहा है ये नाम तो अपना अपना लग रहा है। फिर मैंने जब उनका मोबाइल देखा मैंने कहा ला जी, फिर मैंने कॉल किया। अच्छा। मैं क्या सर जी इन्ना जुल्म करो जिन्ना तुसी कल बर्दाश्त नहीं कर सको ठीक है। तो कहने लगे यार देखो मैं सारी जिंदगी अपने मेरिट पे फैसले किए हैं, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कहते थे जी साड़ी उत्ते गल हो गई है तो मैंने डिस्काउंट लिया है अच्छा। डिस्काउंट लिया। तो डॉक्टर साहब सीईओज, जजेस रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, जी बिल्कुल। जजेस, लॉयर्स, टीचर्स, जी हाउसवाइफ्स, डॉक्टर्स। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर। और डॉक्टर भी कोई सिंपल मेडिकल ऑफिसर नहीं सर, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर। हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट आई हैं, एक रिटायर्ड प्रोफेसर आई हैं, एक हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर आई हैं नेशनल हॉस्पिटल की मुल्तान की, और अभी कराची से भी एक डॉक्टर हैं जो जनरल फिजिशियन है वो भी है। इसके अलावा सर फिर मजदूर भी हैं, गरीब लोग भी हैं, सर जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। वो जिम्मेदार जो बड़े बड़े मतलब मरबों वाले जो बड़े बड़े जिम्मेदार वो भी हमारे पास है। ताजर बिरादरी हमारे पास बहुत आई है। लेकिन अच्छा ओवरसीज पाकिस्तान सर, ओवरसीज सर आप ये देखें डेनमार्क, ओस्लो से, हाँ यूएसए से, यूएस, कनाडा से, अच्छा हमारे इस वाले बैच में अमेरिका कनाडा से बहुत लोग, अमेरिका, कनाडा, फिर यू- सऊदी यूके, अरब से, हाँ, सऊदी अरब यूके से से। बहुत ज्यादा हाँ, लोग हैं, सर। यूएई से बहुत ज्यादा, यूएई से। ओमान, मस्कत से हाँ। बहुत ज्यादा लोग हैं। सर आजकल ना मैं एक दुआ मांगता हूँ कि ऐ अल्लाह, अगर तो मैं ये पाकिस्तानी कौम को मिसलीड कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ, तो ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दे, या फिर मेरा पैगाम ना पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचा दे। जी जी अभी तक हिदायत नहीं आई सर। आ जाएगी। देखो, आप- पैगाम आपको जगह नहीं, आपको नहीं, मैं खुद आपको नहीं आता है। अच्छा जी। शुगर खराब। मतलब मैं तो अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह अगर तो मैं लोगों को मिसलीड कर रहा हूँ तो मुझे हिदायत दे दे, आप अपनी हिदायत की, सब बाकी लोगों की हिदायत की बात की। या फिर मेरा पैगाम जगह जगह पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने वो देख लिया कि जी हिदायत तो नहीं आई ना, मैं रुका तो नहीं हूँ, मैं तो 2 साल से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मेरा पैगाम सर दुनिया के कोने कोने में पहुंच, जहां जहां पे भी पाकिस्तानी है ना, बल्कि अब तो इंडिया से भी हमारे पास पॉपुलेशन यूट्यूब पे हिट्स आनी शुरू हो गई है, वो वहां से सलाम भेजते हैं कि आप तो अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं। नेपाल से। तो डॉक्टर साहब दुआ करेंगे हम रमजान में
कि ऐ अल्लाह ताला हमारा ये जो शुगर माफिया के खिलाफ जो ऐलान जंग है ना, ये पाकिस्तान के कोने कोने में बच्चे बच्चे की कानों में हमने घोल के डाल देना है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी, ठीक है। और डे बाय डे जिस तरह शुगर के हाँ। पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है, फैटी लिवर के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, तो इनकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा है। मेटाबॉलिक डिजीज बेसिकली कैंसर की तरफ फैल रही है। कैंसर की तरफ फैल रही है। तो अच्छा, society- मेटाबॉलिक डिजीज हो तो कैंसर भी तो फिर बड़ा बिल्कुल, कैंसर एसोसिएटेड है। आज के दौर का कैंसर ही मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर से बात याद आई कि जो आपके खुलिये होते हैं जी, एक सेहतमंद खुलिया, जी एक आपका कैंसरस मैलिग्नेंट जो है, जी, Dead बिल्कुल। डेड खुलिया जो कैंसरस है। मैं किस जगह पढ़ रहा था कि कैंसर का खुलिया 4 गुना ज्यादा शुगर खाता है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये जी। बात ये बिल्कुल ऐसी। 4 गुना शुगर वो ज्यादा खाता है। कैंसर का पेशेंट को अगर नहीं भी शुगर ना, तो सर उसकी शुगर इसलिए लो होती है। सर कैंसर के खुलिये जो है ना, वो गजा, उनको जिस तरह जो गजाई बीमारी है ना सर, उनको भी गजाई बीमारी होती है। अच्छा, ज्यादा उनको खाने भी की, अच्छा ज्यादा खाने की ज्यादा ज्यादा खाने की खाने की बीमारी होती है। हाँ। वो 4 गुना, वो साथ में इर्द गिर्द की बड़ी सारी प्लेटें खा वो जाते सारी मतलब जो सही वाले खुलिये हैं उनकी भी शुगर वो खींच जाती उनकी है। भी खींच एनर्जी जाती है। सारा होते तो बदमाश है हैं। वो। बदमाश है वो। ठीक है। अच्छा, वो इंसान को हर टाइम भूख लगती है, ज्यादा भूख लगती है। वो तो कहता है यार पता नहीं क्या हो गया। मैं- सेहतमंद खुलिया उनको ना भी खुराक देता तो वो कहेगा फिर अच्छा देख लेने तेन। ठीक है। कैंसर है ना यार, तड़िए लगाता था। वो माफी दो जी, लो साढ़े को शुगर लो, ठीक है। तो वो सर बदतमीजी करता है उसके साथ, हाँ। सेहतमंद खुलिये के साथ, हाँ। जो ये कैंसर वाला खुलिया है, और उसकी प्लेटें भी खा जाता है, उसकी शुगर भी खा जाता है। अल्टीमेटली होता ये है कि इंसान को भूख बहुत ज्यादा लगती है, और वो बेचारा और खाता है, और खाता खाता क्रेविंग होती है, और क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग मीठे होती की है। क्रेविंग, हाँ। शुगर की क्रेविंग, क्रेविंग। चावल बिरयानी की हाँ, क्रेविंग, इसकी चीज की ऐसे कहीं से देख पक रही है तो बंदे का यार मतलब बाइक पे जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगाएगा, देख नजर आ रहा है। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, जो कैंसर सेल्स होते हैं, हमारा जो मुर्शद है जिसको हम फॉलो करते हैं, डॉक्टर जैसन खान, जी उसकी किताब इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है, और उसकी किताब है द कैंसर कोड। मैंने उसकी किताब पढ़ी द डायबिटीज कोड, और उसकी किताब है कैंसर कोड भी। उसका तरीका इलाज ये है कि कैंसर के मरीजों को ना वो लंबा रोजा रखवाता है, पर लॉन्ग फास्ट। लॉन्ग फास्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जी, जिसको जी, हम बिल्कुल। अपने जुबान में इधर वाटर फास्टिंग वाटर फास्टिंग कहते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है। वो बंदा 24 घंटे से स्टार्ट करवाएगा, 48 पे लेके जाएगा। सर जी, यू वोंट बिलीव मी, 20-20 दिन, 25-25 दिन, सर 30-30 दिन वो लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाता है। उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो, आपकी रिपोर्ट को क्या हो, कैंसर किधर गया? सर आप यूट्यूब पे जाकर ना उसकी केस स्टडीज देखेगा, वो कहता है लोगों को लेकर आता है वो अपने पास और कैंसर सर सर्वाइवल ऐसे ही है ना, देखें अगर कैंसर के खुलियों को आप शुगर देना बंद कर दें तो वो मरना शुरू हो जाता है, डेड हो जाते हैं, डेड हो गए। उनकी और बदमाशी सारी निकल जाती है। जो हेल्दी सेल्स होंगे, हाँ। वो डेड सेल्स को, कैंसर सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसा। हाँ। और हाँ। इसीलिए हाँ। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी, बिल्कुल डॉक्टर हाँ। साहब ने सही नाम हाँ। दिया, ऑटोफेजी कहते हैं। तो इसका सर इतना आसान हल है कि फास्टिंग करें, ताकि आपके जिस्म के जितने भी कैंसरस और बदमाश टाइप सेल हाँ। हैं, ताकि वो मरना शुरू हो जाए। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करते थे। और ये पैगाम भी है कि रोज़ों में, एक तो हम पहले भी पॉडकास्ट में ये चीज़ बता चुके हैं कि वाटर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा ड्राई फास्टिंग के बड़े फायदे हैं। अच्छा, ड्राई फास्टिंग की तो ज्यादा इफेक्टिव है ना, इट्स 2 or 3 times बिल्कुल। मोर इफेक्टिव देन बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये रमज़ान ख़त्म होने के बाद जिन लोगों को ये डिजीज़ेस हैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, फैटी लिवर है, उन लोगों को चाहिए कि अपने वज़न को कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या वाटर फास्टिंग करें, ताकि वो इन सारी बीमारियों से बच सर ये जब डेड सेल खाए जाते हैं ना, ये ऑटोफेजी जिसको कहते हैं, सकें। ये रोजों में लोगों को जो रंग बुरा हो जाता है, उसकी भी यही रीजन है। सर नूर ए, नूर ऐसी चीज है, वो जो आपके डेड सेल्स होते हैं स्किन पे, वो खाए जा चुके हैं। सर वो इतना मेकअप करवाती हैं लड़कियां और नहीं, आज तो तुझे भी गोरे लग रहे हो सर। यार, हम तो- गोरे लग रहे हैं, लाइटर में कमाल है। बड़ी नजर तक कमाल है। अच्छा सर वो ईद पे इतना खर्चा हो जाता है, अच्छा। आप कह रहे हैं सर फास्टिंग डॉक्टर साहब, आज हमारे पास देखते हैं कि
शुगर वालों के मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिस पर आज हमने बात करनी है। B12, जी B12 जो जितने भी विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं उनमें B12 बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये शुगर वालों के लिए इसकी अहमियत डॉक्टर महबूब साहब बताइएगा। सर, B12 हमारे बॉडी का बहुत ही असेंशियल एक विटामिन है, विटामिन B12, और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारे फंक्शंस में होती है, जिस तरह के खून बनाने में, न्यूरोपैथी में, बैलेंस मेंटेन करने में, बहुत सारी जगहों पे ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है। थोड़ा सा आसान लफ्ज में न्यूरोपैथी का आपने जिक्र किया। जी जी सर, ये क्या मैं चीज़ इसके होती है? पहले नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूँ। अब इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना सर, तो फिर वही काम जो ये कर रहा होता है वो एक तरफ न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी ऐसी कोई लीथल बीमारी है सर, बेचारे शुगर के पेशेंट फुल सर्दियों में भी रजाई से बाहर पाँव रख के सोते हैं, जलन और वाला जो मसला पाँव में जलन इतनी शदीद होती है कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऊपर वाले धड़ पे ठंड लग रही होती है, नीचे वाले धड़ पे गर्मी लग रही होती है। सर सारी जिंदगी चौधरी ने भी यही की था सेवा, अच्छा, ठीक है, सख्त सर्दी, हाँ और आपको पता है लाहौर में कितनी सर्दी होती है, तो टांगे बाहर की, पाँव अच्छा बाहर निकाले हुए, अच्छा ठीक है। तो अब वाइफ मेरी कहे यार सर्दी किधरों आ रही है, अब मैंने कहा यार आपकी तरफ से होगी, मेरी तरफ से तो नहीं आ रही। तो वो फिर पता चला कि ये सर्दी का जो, चूंकि वो मैंने थोड़ा सा कुछ नकास खोला हुआ है ना, तो उधर से सप्लाई चल रही है। एग्जैक्टली, हालांकि वो कहीं से भी आ रही है तो तकलीफ बहुत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो न्यूरोपैथी है, जैसे पाँव जलने, सुन हो जाना, जी। सुन होना फिर नेक्स्ट लेवल है। वही है सर, ये कुछ लोगों में पहले सुनपन आता है। बर्निंग स्टार्ट होती है कुछ लोगों को, फिर सुनपन स्टार्ट होता है। सुनपन से मसला ये होता है कि उनको फीलिंग ही नहीं आती। फीलिंग ऐसे आती है जैसे रुई पे चल रहे हैं, क्योंकि कॉटन पे चल रहे हैं, क्योंकि जब उनको कांटा या कोई चीज़ लगती है नीचे से, या कोई चीज़ चुभ जाती है, इवन जूता हार्ड है वो लग जाता है, तो फीलिंग ही नहीं खत्म हो जाती है, वो फिर ये जख्म बड़ी बनता है। डेंजरस चीज होगी फिर, बहुत डेंजरस चीज़ है, कि कुछ चीज लग गई और उसको पता ही चला। महसूस ही नहीं हुई। हाँ। और जब वो जख्म हुआ, फिर जख्म आगे फैलता गया, क्योंकि हम देखते पेशेंट कम मुआयना करते हैं, ये पाँव वाले हिस्से को देखते नहीं है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे स्प्रेड होता जाता है, तो फिर वो जख्म फिर हड्डी को इन्वॉल्व कर लेता है, और फिर जिसमें एम्पुटेशन वगैरह की तरफ जाता है। सर, न्यू हॉस्पिटल में ना एक क्लिनिक है डायबिटिक फुट के नाम से। ओके, अच्छा, उसमें ना सिर्फ शुगर के वो मरीज जिनका पाँव खराब होता है, उस कमरे में, उस क्लिनिक में सिर्फ वो आते हैं। अच्छा, आप यकीन करें सर कि ऐसी मतलब उन बेचारों की वो होते हैं, अजीब सी कहानियाँ होती हैं कि वो बेचारे हीटर के आगे हाथ और पाँव सेक रहे होते हैं। पाँव सेकते हुए, क्योंकि उनको हीट महसूस नहीं होती न्यूरोपैथी की वजह से, पाँव जल जाता है, जख्म में जाता है। अच्छा, फिर ये सर बाइक के ऊपर जा रहे होते हैं, सिलेंसर गर्म होता है, उनके साथ पाँव लगता है, और पीछे फुल गर्म सिलेंसर का भी उनको महसूस नहीं होता, और सर, उनका ये जख्म आ हालत जाता हो जाती है। है। ये हालत हो जाती है, इधर आते हैं हमारे पास। और फिर सर इसके बाद भी ये है कि उनको हर टाइम उस पाँव, मतलब नीचे कील लग गया घर में, कोई रोड़ा पड़ा हुआ वो लग गया, अच्छा खासा वो पाँव के अंदर चुभ गया, लेकिन उनको महसूस नहीं हो रहा। वो फिर सर जख्म, एक ऊपर से ये एक तो जख्म हो रहा है, फिर उनके जख्म ठीक भी नहीं होते। इम्यूनिटी शुगर इतनी नीचे कर देती है कि उनके जख्म ठीक नहीं होते। आप एक दिन भी उस डायबिटिक फुट क्लिनिक में बैठ नहीं सकते, ऐसा ऐसा मिजरेबल पेशेंट आता है, और ऐसी ऐसी बेचारों को कॉम्प्लिकेशन हुई होती है सिर्फ पाँव से रिलेटेड। ये B12 की कमी के साथ भी होता है, लेकिन शुगर से ज़्यादा एसोसिएशन है न्यूरोपैथी की, कि जब डायबिटीज़ एडवांस हो जाती है तो न्यूरोपैथी करवाती है। जब मेटफॉर्मिन, जो ग्लूकोफेज, हाँ, न्यूडिपार, न्यूडिपार। मुख्तलिफ नामों से आती है। मेटफॉर्मिन का प्रोलॉन्ग इंटेक लेने से बहुत लंबा अरसा लेते वैसे हैं। प्रोलॉन्ग से कितना अर्सा मुराद है? सर, इसकी कोई एस्टिमेटेड टाइम तो नहीं है, लेकिन ये है कि कोई लंबा अरसा 10 साल, कोई इससे 10 ज़्यादा साल, साल ठीक लेते है। रहे, इससे भी तो विटामिन इससे आपके जो B12 की कमी B12 की है, डेफिशिएंसी हो सकती है। हो सकती है। और B12 की डेफिशिएंसी के साथ फिर जैसे हमने कुछ अलामात डिस्कस की हैं कि न्यूरोपैथी, पाँव सुन हो गया, डायबिटीज के साथ एक एसोसिएटेड होती है, लेकिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको और ज्यादा वर्स कर देती उसको है। वर्स कर देती है। सेकेंडली, डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो सकता है, याददाश्त का मसला हो सकता है Okay. B12 के साथ। तीसरा, पट्ठों में खिंचाव अकड़ाव हो सकता है, यानी कि पट्ठों की कमजोरी हो सकती है। और B12 की कमी के साथ लोगों में ब्लड की कमी हो सकती है, जिसमें स्पेशल खुलिये बनाते हैं। ये जो बंदा चलते चलते लुड़खड़ा जाता है, समझ नहीं आती कि टांग उसकी इधर चली गई, इधर चली गई, ये वॉबलिंग थोड़ी सी कर, ये भी इसी के। जी बिल्कुल सर, ये एक कंडीशन होती है सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन, Okay. स्किड बोलते हैं इसे। और उसमें फिर ना ये बैलेंस आउट हो जाता है, और उसकी प्राइमरी रीज़न B12 की डेफिशिएंसी और उसके साथ होने वाली खून की कमी है, जिसके बाद ये मसला हो जाता है।
तो B12 क्योंकि इतनी हमें रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा हमारा डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है ये, और इसके बावजूद लगता है पेशेंट की कॉल आ गई, उसकी भी B12 सेट कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब आप जरा कर ले पेशेंट को, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब मैं कोई 18 साल तक तो मैंने ग्लूकोफेज खाया, ठीक है, बिल्कुल। 2004 से और ये 2000 बेसिक है ना, ये sir, बेसिक और ये हर दवाई की कॉम्बिनेशन में भी कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, ठीक है। ये दोस्तों मेटफॉर्मिन जो है ग्लूकोफेज यूडीपार में तो आता ही आता है, इसके अलावा ये बाकी कॉम्बिनेशन में भी आता है, जैसे सीटामेट है उसमें सीटाग्लिप्टन भी है, मेटफॉर्मिन भी है, ट्रिविया मेट है उसमें सीटाग्लिप्टन भी है, मेटफॉर्मिन भी है, ऑरिनेज मेट है उसमें ग्लेम्प्राइड भी है, उसमें आलू की तरह ना हर सब्जी से ये आलू है, ये ड्रग्स का ये सब्जी इसका आलू है, ये मेडिसिन का हर चीज के साथ फिट हो जाए। जिस मेडिसिन में भी मेट लिखा हुआ हो मोस्ट प्रोबेबली उसमें मेटफॉर्मिन है। या फिर कैपिटल एम हो जैसे एमरल MSR तो उसमें भी मेटफॉर्मिन होता है। मैंने 18 साल तक खाया था। मैं सुबह खाता था कोई 500 mg कॉम्बिनेशन के साथ सीटाग्लिप्टन के साथ, और शाम को 500 mg खाता था। फिर मैं जो जेंगलू होता है, जेंगलू के साथ भी एम्पाग्लाइफ्लोजन के साथ भी इसको मैं खाता था। 18 साल तक ना मेरे पाँव में जलन रही। फिर मेरी वो जो याददाश्त है वो भी, मेरी फेशियल मेमोरी खत्म हो गई कि एक बंदे को मिला हूँ, वही बंदा मुझे आधे घंटे बाद दोबारा मिला, मैं सोचूं ये कौन है, ठीक है। अच्छा मैं चूंकि ट्रेनर हूँ, जगह जगह पे लोगों को मिलता हूँ, ट्रेनिंग में आते हैं, इतनी एम्बेरसमेंट आती है, इतनी एम्बेरसमेंट। आप बंदे को परसों मिल के आए हो, आज वो आपको किसी और जगह मिल गया, आप सोची बढ़ गए। हाँ ठीक है। जब से मेरी ये छूटी है, दवाई छूटी है, मेरी ना वो जो डिमेंशिया या जो फॉरगेटफुलनेस थी, दोनों चीजें सर साइड बाय साइड चलती हैं। एक तो डायबिटीज है उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, और मेडिसिन जो दी जाती है उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बेसिकली जो भी शुगर की मेडिसिन है वो उसके नंबर्स को ठीक करती है, इनसाइड जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको ठीक नहीं करती। ओके, तो इसलिए मेडिसिन को हम इसलिए मेडिसिन के अगेंस्ट है कि मेडिसिन कम से कम इस्तेमाल करवाना है या उसको बंद करवाना है। तो मेडिसिन जस्ट अगर आप शुगर का नंबर आपके 200 आ रहे थे, शुगर अगर मेडिसिन ले रहे हैं 150 पे आ जाएगा, लेकिन अंदर आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर वो नहीं ठीक हो रही, बेसिक रूट काज प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रहा, तो मेडिसिन लेने का ऐसा बेनिफिट नहीं। सर आप दोनों बड़े डिफरेंट डॉक्टर, पाकिस्तान में कोई मुझे डॉक्टर बता दें जो पेशेंट्स की दवाइयाँ छुड़ाता हो। सर नॉर्मली तो एक्चुअली डॉक्टर्स ना सर ट्रेन नहीं हुए होते इस मकसद के लिए, और हमारी पूरी जितनी भी ट्रेनिंग गुजरी है ना सर, उसमें मेडिसिन के साथ ही किसी चीज़ को करेक्ट करना, यही ट्रेनिंग होती है हमारी पर प्राइमरीली। फिर किसी हद तक ग़ज़ा का रोल है जो कि इसमें कितना रोल है, लेकिन प्राइमरीली जो है ना सर वो, क्योंकि मेडिकल स्पेशलिस्ट जितनी भी मेडिकल की फील्ड्स हैं वो मेडिसिन से रिलेटेड जुड़ी होती है। उसमें ना सर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके हाथ में हथौड़ा हो ना, आपको हर चीज कील नजर आती है। आपकी अप्रोच क्या है? मेडिसिन वाली कि आपके हाथ में हथौड़ा है और कील है, तो कील को क्या करना, ठोक दो। तो ठीक है, ये एक बेसिकली एक मेंटल मॉडल है ना जी, कि जिसके हाथ में हथौड़ा है वो हर चीज को ठोकता है। एक पेशेंट ऐसी ना हमारे तो आप चूंकि डॉक्टर हैं, डॉक्टर की भी यही अप्रोच होती है कि चूंकि वो डॉक्टर है, किसने कहा जी खारिश हो रही है, वो ये नहीं कहेगा नहा लो जाके, तू एक हफ्ते से नहाया नहीं है, जाके नहा लो, ठीक है। तो आप लोगों की भी वही चीज है कि चूंकि आप लोगों की तरबियत ऐसी हुई है, देखो वो तो ठीक है MBBS किया, FC किया, तो आप वखरी की तुम निकला है। सर एक्चुअली हमने ये चीज़ें जो है ना वो वक्त के साथ सीखी हैं कि हर चीज़ का हल दवाई नहीं है। दवाई वाला जो एलिमेंट है ना उसका पार्ट बहुत थोड़ा है, असल तो सर हमारी आदतें बिगड़ी बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल में डाइट सबसे टॉप पे है। सबसे अगर डाइट ठीक नहीं है तो ओवरऑल डायबिटीज आपकी कभी ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब आप जिस अस्पताल में काम करते हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान का बड़ा हॉस्पिटल है जी, ठीक है, पत्नी अस्पताल को माशाल्लाह कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए ठीक है, लेकिन बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा नाम है, आपके सीनियर्स भी होंगे, आपके जूनियर्स भी होंगे, आपके पीयर्स भी होंगे, वो आपसे पूछते नहीं है कि ये दवाइयाँ आप कैसे छुड़वाते हैं? सर पूछते तो है, लेकिन हम उनको बता नहीं सकते कि करते क्या।
तो डॉक्टर साहब आपसे भी पूछते होंगे, आपको प्रोफेसर भी पूछते होंगे। सर वो इवन ना हमारे तो प्रोफेसर ये पूछते हैं कि भाई ये आप कैसे दवाइयाँ छुड़वाते हैं। मैंने कहा सर आप लोगों से तो सीखा है। आप लोगों से तो सीखा सर कि ये अच्छा, लाइफस्टाइल की बीमारी है, देखा जाए तो आते ठीक हाँ, करें। आते ठीक वो करना। आते सर आपने वो सर जैसे वो सुना हुआ ना, एक बंदे ने कहा मौलवी साहब से पूछा कि दरिया पार करना है, तो उसने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ पार कर ले। हाँ, उसने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के डेली पार कर लिया पार करे। वो एक दिन मौलवी साहब खुद कही यार तुम कैसे पार कर लेते हो। कह रहा आपसे तो सीखा है। आपसे तो सीखा यार, बिस्मिल्लाह पढ़ के पार कर लो। सर ये जो हम दवाइयाँ छुड़वाते हैं ये फिजिकली पॉसिबल भी उस तरह नहीं है। हाँ। जो हम ये 90 डेज चैलेंज है इसमें बेसिकली हम दवाइयाँ, जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो मेडिसिन शुरू में एडजस्ट करते हैं, किसी की बढ़ानी पड़ती है, किसी की एडजस्ट बिल्कुल। करनी पड़ती हाँ, है, आप लोग किसी की बढ़ा भी देते बढ़ा भी देते हैं हाँ। शुरू। इवन कुछ हाँ। लोग परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब कि दवाई आए तो हम छुड़वाने दवाई छुड़वाने के लिए आपने किसी की डबल- 300 शुगर जा रही है, 350 हाँ। जा रही है, और एक डॉक्टर के सामने शुगर लेके आप बैठे तो दवाइयाँ तो शुरू में बढ़ाएगा। हाँ, हम बढ़ाते हैं शुरू में दवाइयाँ, और फिर जब उनकी डाइट और सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, शुगर जैसे जैसे बेहतर होती है फिर हम उनकी दवाइयाँ साथ साथ उनकी, और डेली हमें अपडेट मिल रही होती है। अब फिजिकल किसी क्लिनिक में बैठे तो वहाँ आप ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए सर, हमारा प्रोग्राम जो है ना ये कोचिंग है, बिल्कुल ऐसे ही। कोचिंग है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल है। देखो ना इस वक्त पॉडकास्ट हो रहा है, सीरियस बात हो रही है, डॉक्टर महबूब की हरकतें चेक कर लो। लाज में किसी पेशेंट को ना को रोजा तोड़वा रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो रोजा तोड़वाया था, अभी इन्होंने खजूर खाने का कह दिया, 4 बजे रोजा खुल गया। 4 बजे जो रोजा तोड़वा को हाइको में चला गया होगा। सर वो आई ठीक है, ये डेडिकेशन जो है ना, देखिए मैं इस पे ना मैं आई एम नॉट ऑफेंडेड, आई एम रादर ग्लैड कि आप रिकॉर्डिंग के दौरान भी यू आर सो ड्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसे। यू आर सो पैशनेट अबाउट योर फील्ड कि आप अपने पेशेंट को व्हाट्सएप पे कोई ना कोई मैसेज कर रहे होंगे। सर वो ये है ना कि हमारा तो ऑनलाइन हॉस्पिटल ही एक तरह से बना हुआ है। हाँ। किसी को इमरजेंसी होगी तो उससे सबसे पहले हमें ही कांटेक्ट बिल्कुल कौन ठीक है। डॉक्टर साहब अच्छा शुगर- भाई जब आप फोन उठाए तो सीधा मुझे कॉल हाँ। करते हैं। सेकंड इन लाइन फिर 2 कॉल्स आ रही होती है, हाँ। जैसे अशरफ साहब की कॉल आ रही है इधर से पेशेंट हाँ। की, अब फिर प्रेफरेंस दे रहे थे पेशेंट भी उठा ले। पहले पेशेंट को उठा ले ताकि बचत हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब दवाइयाँ चलवाते हैं लोग, हमने अपनी ना कोई राज ऐसा नहीं रखा कि वो सिर्फ हमारे पास रजिस्टर होने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे। हम कर सकते थे कि लोगों को कहते कि जी राज हमने नहीं बताना सोशल मीडिया पे, बिल्कुल ऐसे। राज हम पेमेंट करोगे तो आओगे, ऐसा ना पहले दिन से ख्याल आया ना आज ख्याल आया। बेसिकली तो हमारा मकसद एजुकेशन हमारा है। मकसद एजुकेशन है। मैं पॉडकास्ट में रिकॉर्डिंग में बताना चाहता हूँ नाजरीन को, अगर आप दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, 2-3 चीजें आप अपनी जिंदगी से टोटल तलाक दे दें, आउट कर दे लाइफ आउट से। कर दें, लाइफ से आउट कर दें, समझ लो कि वो आपके लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, आपकी शुगर अगर 300 आ रही है ना खाने के बाद, आपकी पहले दिन ही शुगर तकरीबन 200 पे आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और उसको फिर थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करें, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, आपकी शुगर 150 पे आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब वो कौन सी चीजें हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रेट मुजरिम गंदम है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में ओवरऑल जिसमें दो, क्योंकि इनमें भी ढूंढते हैं ना कि कौन सा पकड़े, यानी कि आप रोटी मना करेंगे, गंदम मना करेंगे, वो सच सर गंदम तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में गंदम खत्म हो जाए तो शुगर आपकी ना 80%, 90% शुगर आपकी खत्म हो जाएगी। सर ये ब्राउन शुगर है, हाँ ये ब्राउन शुगर है, वो व्हाइट शुगर है, ये ब्राउन चीनी, शुगर, ये ब्राउन पॉइजन शुगर है है। दोनों। ये इसका 2 साल पहले तक डॉक्टर साहब पाकिस्तान में कोई नाम नहीं लेता था। हम्म। हम जब दवाइयाँ चलवाते हैं लोग, हमने अपनी ना कोई राज ऐसा नहीं रखा कि वो सिर्फ हमारे पास रजिस्टर होने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे। हम कर सकते थे कि लोगों को कहते कि जी राज हमने नहीं बताना सोशल मीडिया पे, बिल्कुल ऐसे। राज हम पेमेंट करोगे तो आओगे, ऐसा ना पहले दिन से ख्याल आया ना आज ख्याल आया। बेसिकली तो हमारा मकसद एजुकेशन हमारा है। मकसद एजुकेशन है। मैं पॉडकास्ट में रिकॉर्डिंग में बताना चाहता हूँ नाजरीन को, अगर आप दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, 2-3 चीजें आप अपनी जिंदगी से टोटल तलाक दे दें, आउट कर दे लाइफ आउट से। कर दें, लाइफ से आउट कर दें, समझ लो कि वो आपके लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, आपकी शुगर अगर 300 आ रही है ना खाने के बाद, आपकी पहले दिन ही शुगर तकरीबन 200 पे आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और उसको फिर थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करें, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, आपकी शुगर 150 पे आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब वो कौन सी चीजें हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रेट मुजरिम गंदम है।
रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में ओवरऑल, जिसमें लोग क्योंकि इनमें भी ढूंढते हैं ना कि कौन सा पकड़े, यानी कि आप रोटी मना करेंगे, गंदम मना करेंगे, वो सच सर गंदम तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में गंदम खत्म हो जाए तो शुगर आपकी ना 80%, 90% शुगर आपकी खत्म हो जाएगी। सर ये ब्राउन शुगर है, हाँ ये ब्राउन शुगर है, वो व्हाइट शुगर है, ये ब्राउन चीनी, शुगर है। ये ब्राउन पॉइजन शुगर है। ये इसका 2 साल पहले तक डॉक्टर साहब पाकिस्तान में कोई नाम नहीं लेता। अगर पाकिस्तानी अपनी जिंदगी से गंदम निकाल देना, जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी सेल 1 साल में 50% डाउन हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो मेटाबॉलिक कार्डियो मेटाबॉलिक डिवीजन होती है ना, जिसमें ये मेटाबॉलिक बीमारियां आती हैं, जिसमें हार्ट और ये सारी डायबिटीज वाली चीजें, डायबिटीज ये उनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। या एंटीबायोटिक्स का तो सीजन है ना, एलर्जीज का भी सीजन है, ये सदाबहार है। ये तो हर ये तो वर्ष होनी है ना, ये तो वर्ड्स अच्छा बढ़ना है, प्रोग्रेसिव है ना। ये जो हम कहते हैं प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। अगर आप अपनी जिंदगी से गंदम निकाल दें, क्योंकि गंदम से ज्यादा शुगर कोई चीज नहीं बनाती, या चीनी, चीनी जो आप बंद करवा देते हैं, चीनी की आप रोटी थोड़ा बनाते हो। चीनी आप 1 चम्मच चीनी आप चाय में डालते हो, 4 ग्राम है सर। कोई बंदा 5 चम्मच डाल सकता है चीनी? नहीं। मतलब 20 ग्राम नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। एक चम्मच डाल देगा, 2 चम्मच डाल देगा, यही होगा ना मैक्सिमम। बिल्कुल। आपने उसके 8 ग्राम तो बंद करवा दिए। वो जो 100 ग्राम की एक रोटी है उस पे जोर नहीं देते, जिसमें 90% शुगर है, उस पर बात नहीं करता। और फिर वो आपने सुबह भी 2 खानी है, दोपहर को भी 2 खानी है, रात को भी 2 खानी है। तो आप जरा इनकी ग्रामेज लगा लें कि आप कम से कम भी कोई 200 चम्मच शुगर के डेली ले रहे हैं। और पैड पे डॉक्टर के लिखा होता है जी मीठी चीजों से परहेज करें। मतलब हर शुगर वाली चीज मीठी नहीं होती। मैदा कौन सा? हर शुगर वाला भी मीठा नहीं होता। हाँ, हर शुगर वाला मीठा नहीं होता। अब मैदा कौन सा मीठा होता है? और हर पानी के अलावा तो हर चीज में शुगर हाँ, है। हर चीज में शुगर है। तो अगर पाकिस्तानियों को ये अकल आ जाए, ये बात मैं फ्री में बता रहा हूँ, ये हम 23 सीजन में, बाकी जो सीजन है उसमें भी हम यही बताते हैं। लेकिन वहां पे चूंकि हमारी मॉनिटरिंग होती है, डेली मॉनिटरिंग होती है। आपने मेरी वीडियो देख ली, रोटी बंद करते हैं, आपकी शाम को शुगर चेक कर ले, तजर्बा हो गया। अच्छा, अगर कोई कहे, कोई डॉक्टर आपको कहे जिसके दिमाग में भूसा भी भरा हुआ हो, नफरत भी भरी हुई हो और कीना परवरी भी भरी हुई हो कि रोटी छोड़ने से कमजोरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब इस वक्त टाइम है 4:11 का, रोजा है जी, ठीक है। आप लोग तो रोटी खाते होंगे, ज्यादा शुगर नहीं आप लोगों को? नहीं, मैं तो नहीं खाता ना जी। मुझे बताएं, इस वक्त पॉडकास्ट चल रहा है, मेरे अंदर कोई एनर्जी की कमी देख रहा है? नहीं सर। वैसा सारा दिन ऐसी होता यार, कोई कौन सी कमजोरी हो जाए, कमजोरी होती तो मेरी आवाज भी ना निकलती। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में वो कहते हैं कि आप बिल्कुल माइनस करें कार्बोहाइड्रेट्स, तो बाकी चीजों से आपकी कार्बोहाइड्रेट तो माइनस कर ही नहीं रहा। मतलब मुझे समझ नहीं आती जो डॉक्टर कहते हैं कि जी रोटी में कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट हर चीज में है सर। कार्बोहाइड्रेट है, सैलड आपने खाया, मूली आपने सैलड में खा ली, गाजर खा ली, सब कार्ब्स हैं। नट्स में कार्ब्स हैं, दालों में कार्ब्स हैं, बीज में कार्ब्स हैं, फ्रूट्स में कार्ब्स हैं। जितनी बॉडी को चाहिए उतने कार्ब्स चाहिए ना। बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट भी यही होती है ना। बैलेंस डाइट ये नहीं होती कि आपने इतना बड़ा वलावेदार पराठा खाया और दाल के डबो के, ठीक है, दाल में भी कार्ब्स हैं और पराठे में भी कार्ब्स हैं, और फिर वेजिटेबल ऑयल, ये जो सीड ऑयल होते हैं, जब कार्ब्स और सीड ऑयल मिलते हैं सब बम बनता है और वो आपकी बॉडी में फटता है, और मेटाबॉलिक बॉम्ब होता है सर। वो मेटाबॉलिक, और आप यकीन करें वही बॉम्ब फैटी लिवर करता है, वही यूरिक एसिड को बढ़ाता है, वही डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल ऊपर हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, और यही ट्राइग्लिसराइड्स खून की नालियां तंग करके फिर हार्ट अटैक और फालिज का बायस बनती हैं, और यही माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस करके न्यूरोपैथी होती है, और आप मर्दाना कमजोरी होती है, और इवन कुछ लोगों को कब्ज का मसला भी हो जाता है, मैदे के मसाइल अलग से होते हैं, और जिनको एमायोट्रोफी पट्टों का मसला हो जाता है, उनके सर शुगर की वजह से पट्टे बिल्कुल इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो नीचे बैठ के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ना नफरत में हमारे ऊपर पोस्टर लिख रहे हैं
नफरत में ना, जब बंदा को नफरत का जज्बा जो होता है ना, ये बड़ा प्योर जज्बा होता है। बिल्कुल। आप ना मोहब्बत हाइड कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है, मोहब्बत हाइड कर सकते गहरी हैं। बातें कर रहे हैं सर आप। मैं गहरी बातें कर रहा हूँ, मतलब मुझे किससे मोहब्बत हो मैं हाइड कर सकता हूँ सही। कि यार इसको नहीं पता चलने देना। हम्म, सर मैं नफरत को, गुस्से को हाइड नहीं कर सकता। हम्म, जब हाइड नहीं कर सकता तो बेसिकली फिर ना बंदे के, जैसे कहते हैं ना जिन चढ़ा हुआ है, इस तरीके से नफरत चढ़ी हुई है। जिन और नफरत में फिर खास फर्क नहीं होता उस वक्त ना, जैसे बंदे को जिन कंट्रोल कर रहा होता है, अब इधर नफरत कंट्रोल कर देती है। समझ बूझ से बेसिकली। समझ वो उसकी जो रैशनल थिंकिंग है ना, टोटली खत्म हो जाती है। एक डॉक्टर हमारे ऊपर ना हर रोज पोस्टर लिखता है, वो गुस्से में आकर, क्योंकि अकल फारिग होगी ना, वो कहता है कि गंदम छोड़ने से आपकी बॉडी में B12 की कमी आ जाएगी। मैं रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ कि प्लांट बेस्ड डाइट में B12 होता ही नहीं है। B12 होता ही एनिमल बेस्ड डाइट में है। और वो फेसबुक पे धड़ाधड़ लिख रहा है कि जी B12 की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो। B12 होता ही नहीं गंदम में। प्लांट बेस्ड मतलब जो वेजिटेरियंस होते हैं ना सर जी, उनको हमेशा B12 की कमी होती है, उनको बिल्कुल सही। सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, B12 आपका होता है गोश्त में, अंडों में, हम्म, डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में, दही में होता है। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि जी गंदम छोड़ने से मेरे अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ऐसा आ बिल्कुल जाएगी, नहीं है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपकी हर चीज में। सर वो आयरन है, मैग्नीशियम हर- को हम सब्जियों की फॉर्म में भी तो ले रहे हैं सब्जियों ना। की फॉर्म में भी आयरन जितना है, आपको डेली बेसिस पे बिल्कुल। मैग्नीशियम चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम फ्रूट्स फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में मिलता ले है रहे हैं। आपको सर आयरन, आपको अमरूद में नट्स मिलता है, में, पालक सर, में मिलता है, नट्स में। नट्स में मिलता है। ठीक है, पाकिस्तानियों गौर से मेरी बात सुन लो। पहले तो कहते हैं शुगर जी अमीरों की बीमारी है, या गरीबों को क्या मसला हो गया। मेरे गांव में 1990 में, मैं उस वक्त गांव में था सर, पूरे गांव में एक बंदा शुगर का नहीं था। गरीबों का गांव है हमारा। ठीक है, छोटे छोटे जिम्मेदार हैं या फिर उनके मुजारे हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। आज उसी गांव में हर दूसरे मजदूर को शुगर हुई है, पाँव उनके काले हुए हुए हैं, चला जा नहीं रहा, हाथ मिलाओ तो शुगर हो गई है जी। मतलब पूछे यार इनको क्या हो गया। सर उनके पास खाने को कोई गंदम के अलावा है ही नहीं कोई चीज, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि वो इतनी मेहनत हाँ, करते हैं इतनी सर। मेहनत करते हैं सर, वो तो रोटी खाई तो साथ तगारी सर उठानी शुरू कर हाँ, दी। बिल्कुल ऐसे ठीक है, जिम्मेदारा करते जिम्मेदारा हैं, करते फसलें हैं। काटते हैं, ट्रैक्टर हल सर चलाते हैं, मैं लेकिन फिर कहूँगा भी कि शुगर हो जाती है। मेरा लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, मैं सारा दिन सूटर बूटर बन के बैठ रहा हूँ, मैंने कोई फिजिकल काम नहीं करता। सर शुगर हो जाए लॉजिक है समझ ना, आती है, समझ बिल्कुल आती है। ऐसे ही है। ठीक है, ऑफिस में काम, मैंने सारी जिंदगी ऑफिस में काम किया है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं रहा हूँ, तो लॉजिक है ना कि यार हाँ। सीडेंटरी लाइफस्टाइल था। एक मजदूर जो साइकिल भी चलाता है, बिल्कुल। जो पल्लेदारी भी करता है, जो मेहनत मजदूरी भी करता है, तगारी उठाता है, ईंटें लेके जाता है, सर खेतों से पट्ठे लेकर आता है गांव अपनी भैंसों के लिए, उसको शुगर क्यों है? वो इसलिए कि उसकी उसकी खुराक, डाइट। हाँ, हाँ, अच्छा, खुराक में डिसिप्लिन नहीं है। उसकी खुराक में डिसिप्लिन नहीं। रोटी खानी है गरीब ने, रोटी, चावलों की एक प्लेट खानी है। चावल खा ले, अच्छा रोटी खाने के लिए कुछ चीज और नहीं है कि किसके साथ खानी है। सर लस्सी में मिर्च डालेगा, हाँ। डबो डबो के खा लेगा। आम का सीजन आने वाला है, आम के साथ खा लेगा, खजूर के साथ खा लेगा, सालन हमसायों से ले आएगा, गुड़ के साथ खा गुड़ लेते के हैं। साथ खा लेगा। ठीक है, अच्छा एक आलू लेंगे, सारा घर उसमें पानी की बाल्टी डालेंगे, वो आलू पका के सारे डबो डबो के खा रहे होंगे। मेहमान आएगा 2 गिलास और डाल देंगे उसमें, रोटी खानी है सर। अच्छा नाजरीन के जहन में ये चीज आ रही होगी कि यार एक केड़ा साइंसदान आ गया 2024 च, गंदम तो हम खा रहे हैं सदियों से, ये कौन सा साइंसदान आ गया जो खुद कहता है ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। तो नाजरीन सुन लें, साइंसदान मैं बिल्कुल नहीं हूं। जो इस वक्त आपकी गंदम है ना, ये वो वाली गंदम नहीं है जो आपके दादा ने खाई थी। ये गंदम इस वक्त म्यूटेटेड है, अगर मैं साइंस की जुबान इस्तेमाल करूं तो इट्स हाईली म्यूटेटेड, इसका DNA चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले वाली जो गंदम होती थी ना
सर उसका जो तना होता था वो इतना बड़ा होता था और उसके ऊपर फिर सिटा इतना होता था। अब वाली जो गंदम है बिल्कुल मदरी, इतनी सी गंदम है, इतनी सी, और सिटा उसका इतना लंबा है। ठीक है, पहले वाली जो गंदम होती जो 50 साल पहले एकड़ में 15 मन निकलती थी, बहुत जरखेज जमीन है 20 मन निकलती थी। सर आज 80 मन निकलती है, 75 मन निकलती है, 100 मन निकलती है। ये वाली गंदम इस वक्त यूं समझ लें कि ये टेस्टलेस चीनी है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, जैसे चीनी है ना, चीनी में तो मजा है ना, एक मीठी है, ये टेस्टलेस चीनी है। डॉक्टर साहब आज एक हमने एक ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट बहुत कम पाया जाता है, नायाब समझ लें या बड़ी महंगी खुराक में होता है वो, लेकिन अगर वो ख़त्म हो जाए आपकी बॉडी में तो काफ़ी सारे मसाइल हो जाते हैं, और वो है सिलेनियम। ठीक है, तो डॉक्टर महबूब साहब, सिलेनियम की हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है, और अगर ये ना हो, इसकी कमी आ जाए तो हमारी बॉडी पे क्या नुकसान आता है? सर जैसे आपने कहा है कि ये बहुत नायाब है, तो मुझे उस पर एक शेर याद आ गया है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों तो मिलने के नहीं, मिलने के नायाब है। बिल्कुल। तो ये वाकई सर बहुत हाँ। नायाब है, और ये ज़्यादातर सर गोश्त में, फिश में, और बड़े गोश्त में सर, बड़े गोश्त में, जिसको हम beef कहते हैं ना कि जी यार बड़ा गोश्त नहीं खाना, हाँ बाब आदि होती है। हाँ ठीक है, बड़ा गोश्त, और इसी तरह फिश में, हाँ। और इसके साथ ब्राज़ील नट्स में, ब्राज़ील नट्स में। इनमें अब ये पाया सारी जाता है। चीजें जो हैं ये गरीबों की पहुंच से दूर हैं। सर बीफ तो खाते हैं, बीफ अब तो बीफ है। तो फिर भी, लेकिन बीफ भी डॉक्टर साहब चिकन में भी आई है, चिकन में चिकन भी में भी है। मुझे ओके, ये सिलेनियम, इसकी अगर कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान आते हैं? सर ये स्पर्म हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा है। जो स्पर्म्स हमारे होते हैं अल्लाह पाक ने जो बनाए हैं, इसमें ना मोटिलिटी होती है, ओके, मोटिलिटी के मतलब लिए हरकत करते हैं। हरकत करते हैं। ओके, उस मोटिलिटी के लिए सेलेनियम रिक्वायर्ड होता है। ओके, इसकी डेफिशिएंसी से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, और यही प्रॉब्लम अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी का बायस बनती है। तो ये जो जरसू में है, जी जरसू में अगर सिलेनियम की आपकी बॉडी में कमी है तो उनकी हरकत जी तेज नहीं होगी या ऐसे होगी डामाडोल नहीं। होगी। ठीक है, होगी नहीं। ठंड माहौल में फिर रहे होंगे ठंड वो। माहौल ठीक है, चलने फिरने से जी बिल्कुल। नाकारा हो चुके होंगे। तो जब चल फिर नहीं सकते होंगे, यानी हड हराम हो गए, हाँ जी तो फिर बंदा इनफर्टाइल हो गया। जी इनफर्टिलिटी आ जाती सब है। खुल के बोलो ना जी, कि जी, सर, बंदा क्योंकि नामर्द ये है। हाँ नामर्द तो खैर इसमें इनफर्टिलिटी आ जाती है, जिस तरह जो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी ये कंसीव करने में मुश्किल हो गया। ठीक है? कंसीव करने में। एक तो इसका ये हो गया। तो दूसरा सर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड का इशू है, हाइपोथायराइड हाइपोथायराइड हो ओके। जाता है। और ये सेलेनियम थायराइड की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयोडीन की ट्रांसपोर्ट में ये सेलेनियम का रोल है। आयोडीन की ट्रांसपोर्ट में सेलेनियम का सेलेनियम का बड़ा रोल है। दोनों इंटर कनेक्टेड होते हैं, अच्छा, सेलेनियम और आयोडीन जो है। ओके और आयोडीन जरूरी होता है थायराइड की ग्रोथ के लिए, हार्मोन्स ओके के लिए। ओके ओके और अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड की प्रॉब्लम्स आते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम, और ये सेलेनियम जो है ना, ये थायराइड हार्मोन्स को उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है? सर इसकी ना डेली रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 50 to 100 माइक्रोग्राम्स अवेलेबल है। मतलब अगर इसको आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई बंदा बीफ की 2, 3 या 4 बोटियाँ एक हफ्ते में खा लेता है तो उसकी सेलेनियम की रिक्वायरमेंट ओके, पूरी हो सही जाती है, है। पूरी हो जाती है। और लेकिन फिर ये है कि जिनमें डेफिशिएंसी होती है उनमें फिर ज़्यादा की उनको रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट करना पड़ेगा। उनको सप्लीमेंट करना अच्छा। पड़ता है, लेकिन डेली की रिक्वायरमेंट जस्ट 50 to 100 माइक्रोग्राम्स है, बहुत थोड़ी ओके। मिकदार इसके में अलावा चाहिए इम्यून होती है। सिस्टम की के लिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और हेयर ग्रोथ के लिए, अच्छा, हेयर ग्रोथ के लिए भी इम्यून, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट है सर, सोजश के लिए इतना बेहतरीन न्यूट्रिएंट है। ये बहुत थोड़ी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन आप जहाँ भी सोजश होती है वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल में ये बड़ा और इसे actively कंबाइन part देना चाहिए विटामिन ई के साथ या विटामिन सी के साथ, ताकि ये विटामिन multivitamin। ई के साथ या विटामिन सी के साथ इसको कंबाइन कर देना जी चाहिए। मार्केट में आई एम श्योर कि बहुत सारी मेडिसिन होंगी जिनके साथ ये होता होगा, जी, जी, बट हम बिल्कुल। किसी मेडिसिन का भी जिक्र नहीं करेंगे। ऐसे ही लोग बगैर मशवरे के, जरूरत ना भी हो तो खाना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। ऑब्वियसली अगर ये सेलेनियम की आपकी ज्यादा हो जाए आपकी बॉडी में, एक Toxicity हो सर्टेन जाए। टॉक्सिसिटी तो हो जाएगी, फिर बिल्कुल, उतने जी। मसाइल हो जाएंगे। उसके अपने प्रॉब्लम्स।
अच्छा, ये डायबिटीज वालों के लिए इसकी कोई स्पेशल अहमियत है? सर डायबिटीज़ में इसका रोल ज़्यादा हो जाता है, वो इस सेंस में क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं एक, और दूसरे नंबर पे जहाँ पे इनफर्टिलिटी डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है, फीमेल्स में पीसीओएस की सूरत में और मर्दों में भी ये इनफर्टिलिटी Okay. का बायस बनती है स्पर्म मोटिलिटी में। तो वहाँ पे ये सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। तो डायबिटीज़ की बीमारी जैसे जैसे बहुत सारे दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी के साथ जुड़ी होती है, वहीं पे ये सेलेनियम की डेफिशिएंसी भी करवाती है बॉडी में, और वो सेलेनियम फिर आगे इनफर्टिलिटी और थायराइड के इश्यूज और इवन एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यून सिस्टम, जैसा कि डॉक्टर हसन ने बताया, तो ये सारे प्रॉब्लम करती है। तो डायबिटीज़ में ये सप्लीमेंट के तौर पे हम अक्सर लोगों को तजवीज़ करते हैं कि आप ये वाला सप्लीमेंट दूसरे सप्लीमेंट्स के साथ, मल्टीविटामिन्स के साथ लिया करें। ठीक है। नाजरीन, आज का हमारा जो पॉडकास्ट था जिसमें हमने आज गंदम पे बात की है, B12 पे बात की है, शुगर के मरीजों की क्या लाचारगी होती है, क्या मिजरीज होती है उनकी, आज हमने उस पर बात की है। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, हम हर रोज़ बात करते हैं, बार बार बात करते हैं। ज़ाहिर है कि हर रोज़ कोई नई डिस्कवरी नहीं होती, बातें वही हैं जो हम रिपीट करते हैं, हर रोज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ाई बीमारी है। ग़िज़ा को ठीक कर लें, शुगर आपकी लाजमी कंट्रोल हो जाएगी। हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है, 90 दिन का चैलेंज, पाकिस्तान का नंबर 1 शुगर रिवर्सल का प्रोग्राम है। हमसा हो तो कोई सामने आए। हमारा जो सीजन 23 चल रहा है, इसमें कोई 270-280 के करीब लोग इनरोल हुए होंगे, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, मजदूर हैं, हाउस वाइफ्स हैं, नानी भी है, पोती भी है, दोती भी है, सारे उसमें हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। शुगर से पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। हमारा मैसेज, अगर आपको ये सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आपके ऊपर ये कर्ज है, अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा कि कम अज कम भी 2 से 4 शुगर के मरीजों को ये मेरी वीडियो लाजमी आप फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।